Good morning, student. Numerical number 28, NPO. ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है। ये बैलेंस शीट बनाते समय जो आपको ध्यान रखना है कि आप डाटा के फॉर्मेट के अंदर से मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट से बैलेंस बीटी लेंगे और सभी डाटा आपने एडजस्टमेंट में से लेने हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहली बैलेंस शीट बनाओगे आप। तो फर्स्ट बैलेंस शीट जो आपकी बनेगी, बैलेंस शीट तो 28 नंबर 2020 का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट बनेगी 2019। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस बीडी आपको दिया है। बैलेंस बीडी को आपने कैश मानना है। क्या मानना है? कैश 1,41,300। उसके बाद आप फॉर्मेट में से कुछ नहीं लेंगे, एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। तो इसने कहा है फर्स्ट पॉइंट में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर क्लब हैड बुक्स 3 लाख। बुक्स कितने की है? 3 लाख। उसके बाद फर्नीचर है आपके पास 58,000 का। सेकंड पॉइंट में सब्सक्रिप्शन इन एरियर 19 का 6,000 है और 7,820। हमें तो 19 का चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस होता तो आप लायबिलिटी साइड डालते। थर्ड पॉइंट में कह रहे 18,000 रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द, मतलब कह रहे हैं कि शुरू में भी 18,000, पहले साल में भी 18,000 आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर में भी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग खर्चा कोई भी, तो 18,000 आप लायबिलिटी में डाल दोगे। क्लियर? तो ये इसके बाद है आपका राइट ऑफ और डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आता बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। तो फर्स्ट बैलेंस शीट आपकी तैयार हो गई। आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आ गया 5 लाख 5 और ये 300। इधर 18 लेस करोगे तो ये जो बैलेंस आएगा ये आपका आएगा कैपिटल फंड। तो ये आपका आ जाएगा 4,87,300। तो ये आपकी फर्स्ट बैलेंस शीट हो गई है तैयार। जब आप सेकंड बैलेंस शीट बनाओगे तो ये आइटम आपका यूज होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल फंड में यहाँ लिख देता हूँ, जो अब बाद में हमें यूज करना है। कैपिटल फंड ये है 4,87,300। ठीक है। इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ये इनकम हो गया आपका, ये आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को आप एक्सपेंस में डाल दोगे और रिसिप्ट को आप इनकम में डाल दोगे। तो सबसे पहले आपको रेट एंड टैक्स दिया है, रेंट एंड टैक्स, तो यहाँ लिखोगे रेंट 86,100 है। ठीक है। अब ये जो 86,100 है इस पे एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्ट नंबर 3। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। अब मैंने बताया प्रीवियस ईयर माइनस और करंट ईयर प्लस, तो प्रीवियस ईयर का भी 18,000 बताया है और आउटस्टैंडिंग रेंट करंट का भी आपको 18 बताया है। तो 18 ही माइनस 18 ही प्लस, तो वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद आपको दिया है सैलरी। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, आप एज इट इज लिख दोगे 1,09,000। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज 6,200 यू का यू लिख दोगे।
उसके बाद जर्नल एक्सपेंस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जर्नल एक्सपेंस आपका अमाउंट है 12,500। इसके बाद बुक आपकी फिक्स एसेट्स में आती है, बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ यूज नहीं करनी है। ऑफिस एक्सपेंस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 45,000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स एसेट्स और बैलेंस शीट, कैश बैंक, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है। तो इस साइड आपका फॉर्मेट में से यही आइटम आएंगे। दूसरी तरफ से देखो, बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपका 55,200। उसके बाद आपको दिया सब्सक्रिप्शन, इस पे एडजस्टमेंट है भाई, सब्सक्रिप्शन 2,20,000, 2,20,000। अब सब्सक्रिप्शन में कहा है कि एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19 का है और 20 का है। तो ये आपका कितना है, 6,000 माइनस करोगे प्रीवियस ईयर को, करंट को प्लस करोगे तो करंट का 7 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,21,000। ठीक है। इसके बाद आता है जर्नल डोनेशन, बाय जर्नल डोनेशन, ये है आपका 56,100। इसके बाद लेजेसी डोनेशन, लेजेसी डोनेशन आपका दिया है 50,000। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट है, ये आपका है 4,100। इसके बाद सरप्लस बता रहा है किसी चीज का, ये आपका 8,200। मतलब फॉर्मेट की दोनों साइड हमने कंप्लीट की। अब हम जाएंगे फॉर्मेट से बाहर एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट बुक फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा, सेकंड हमने कर चुके, थर्ड भी हम कर चुके, फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे डाल देंगे, डेप्रिसिएशन बुक फर्नीचर पर 5,000 है और बुक पर 30,000 है, तो ये 35,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनकर कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया। तो इधर का जो आपने टोटल करोगे ये आपका है 3,94,600। इसमें से ये आप लेस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, लेस। तो जो डिफरेंस आएगा उसे आप बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस आपका आएगा 1,08,000, आप माइनस करेंगे तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब जब आप सेकंड लास्ट बैलेंस शीट बनाओगे, करंट प्रीवियस ईयर की आप बना चुके हो, करंट ईयर की बैलेंस शीट, तो वहां सरप्लस यूज करना है, बाकी यहां से कोई यूज नहीं होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं सरप्लस 1,08,000 रुपए। अब आपने बनाना है फाइनल बैलेंस शीट। तो फाइनल बैलेंस शीट में जो भी आइटम जहां पे भी जैसा भी बच गया आपने सभी यूज करना है, चाहे वो फॉर्मेट के अंदर हो चाहे फॉर्मेट के बाहर। अच्छा, एक ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई भी फिक्स एसेट्स प्रीवियस ईयर में परचेज हुई है तो फिक्स एसेट्स प्रीवियस में खरीदोगे तो वो नेक्स्ट सेशन भी यूज होगी, उससे नेक्स्ट भी, उससे नेक्स्ट भी, क्योंकि वो कई सालों के लिए होती है। तो प्रीवियस ईयर की फिक्स एसेट्स भी आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है। तो देखिए करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसको देखिए, आप लोग समझिए। बैलेंस शीट 2020 के लिए सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट में इसको सीडी से शुरू करना है। तो सीडी बैलेंस में दिया है कैश, आपको कैश 61,900 और बैंक आपको दिया है 43,000। उसके बाद इसी साइड जिस पेमेंट को इस असेट साइड रखना है, रिसिप्ट को लायबिलिटी साइड रखना है। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपने रेंट ले लिया है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, जर्नल, बुक,
ठीक है, तो बुक आपके पास यहाँ पे है, बुक 31,500 सॉरी 200 है। फॉर्मेट के बाहर देखो फर्स्ट पॉइंट में भी आपने बुक और भी दिखाई है, तो ऐड हो जाएगी बुक आपकी 3 लाख। फिर आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 4 में बुक पे डेप्रिसिएशन लगा था, तो लेस कर दोगे बुक का डेप्रिसिएशन 30,000। समझ में आ गया बुक का पूरा प्रोसेस की बुक आपके फॉर्मेट में थी, बाहर एडजस्टमेंट में थी, और ये उस पे डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बुक की वैल्यू आ जाएगी 3,01,200। इसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कोई अतिरिक्त बात नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट ये आपका 1,40,000, 1,40,000 कैश बैंक हमने ले लिया। दूसरी साइड से देखो आपके पास कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मेट के अंदर से आपने कर लिया, फॉर्मेट के बाहर चलिए। इन फर्स्ट पॉइंट में कह रहे इन द बिगिनिंग बुक तो हमने ले ली 3 लाख। फर्नीचर है, तो फर्नीचर लोगे यहाँ पे 58,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा था, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, पॉइंट नंबर 4 में लगा था देखो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 53,000। सेकंड में कह रहा है सब्सक्रिप्शन एरियर 19 का तो लेंगे नहीं, क्योंकि 20 की बैलेंस शीट 20 का लेंगे यहाँ पे, तो 20 का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 7,000। पॉइंट नंबर 3 में है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे लेंगे आप आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। ये प्रीवियस का कितना ही था और करंट का भी। डेप्रिसिएशन हम यूज कर चुके, फॉर्मेट के अंदर से बना ली हमने, फॉर्मेट के बाहर एडजस्टमेंट से बनाया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल प्लस सरप्लस। आपने +1 में बैलेंस शीट बनाई थी, तो उसमें हम यूज करते थे नेट प्रॉफिट, सॉरी ये यूज करते थे रूल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो वही है ये। तो यहाँ पे आपका कैपिटल कितना है 4,87,300 प्लस सरप्लस कितना है 1,08,000। ठीक है, ये दोनों आइटम आप ले लोगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया 1,1,885,588,100। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इधर का टोटल आप ऐड करेंगे 58 से, तो ये आपका होगा 6,06,100, और इधर का भी आप मैच करेंगे तो आपका यही आ रहा है 6,6,100, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 29 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज देंगे। अब 30 नंबर देखिए आप लोग, न्यूमेरिकल नंबर 30 देखिए आप सभी, न्यूमेरिकल नंबर 30 को देखिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 30 में ये कह रहा है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया ठीक इसी की तरह और कुछ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले वही पहली बैलेंस शीट बनानी है आपने, बैलेंस शीट 2020 का क्वेश्चन, तो बैलेंस शीट 19 की बनेगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप बीडी लेंगे कैश, ये आपका 3,50,000 यहाँ से शुरू करना। इसके बाद आपने फॉर्मेट से कोई आइटम नहीं लेना। एडजस्टमेंट में चलिए था क्लब है मेंबर, ठीक है, कि जो क्लब है उसके पास मेंबर है और एक मेंबर का 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 19 के लिए 3 लाख बताया था, आप यहाँ पे ले लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3 लाख। सेकंड पॉइंट में कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, ये 20 के लिए। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1918 3,18,19 कह रहा है कि 2020 के लिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली 1 लाख। उसके बाद कह रहा है कि 1890 की के अंदर ही पेड कर दी 1920 की सैलरी। तो ये सैलरी कैसी होगी आपकी एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी 1819 की 3 लाख। इसके बाद कह रहा है कि 1 अप्रैल को उन्होंने बिल्डिंग है उनके पास, बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, 1 क
उसके बाद फर्नीचर उनके पास 10 लाख का है, फर्नीचर ये 10 लाख है। इसके बाद बुक है उनके पास 10 लाख। लेजिसी 4 नंबर पॉइंट को समझना है, लेजिसी डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम कि देखिए जिम के लिए अगर जो आपको ये डोनेशन दे रहा है लेजिसी के लिए, तो ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। स्पेसिफिक का मतलब 1 साल से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाले के लिए जो डोनेशन होता है उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, स्पेशल किसी विशेष काम का। तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज नहीं करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने लेजिसी डोनेशन लिया था, लेकिन इस डोनेशन को नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया, 1 साल से ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ आपकी फर्स्ट बैलेंस शीट बनकर तैयार होगी, जिसका टोटल आ गया 1 करोड़ 1 20 1 26 500, 1 करोड़ 26 लाख 50 हजार। ठीक है, इधर आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो बाकी कैपिटल आ जाएगा, तो 1 करोड़ 23 लाख 50 हजार आपका कैपिटल बना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो यूज होना है वो आपका क्या होगा, कैपिटल। तो कैपिटल को मैं लिख देता हूं कॉर्नर पे, कैपिटल 1 23 50 हजार। इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए आप सभी, ये इनकम का कॉलम है और ये एक्सपेंस का। तो फॉर्मेट से बनाइए, सबसे पहले आपको सैलरी दी हुई है, टू सैलरी, सैलरी आपको दी है 14 लाख। अब इस पे एडजस्टमेंट दे रखी है सैलरी पे, समझ में आ गया। तो एक तो आपको दिया है 20 की तो 1 लाख और प्रीवियस ईयर की 19 की आउटस्टैंडिंग है 3 लाख, तो इसे आप माइनस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग 2020 की है 1 लाख, ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 लाख। इसके बाद जर्नल एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जर्नल एक्सपेंस यू का यू आ जाएगा आपका 3 लाख। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी यू का यू आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये 2 लाख है। इसके बाद आपके पास बुक है, ये फिक्स असेट्स में आएगी, नहीं लेंगे। न्यूज़पेपर है, ये आपका आएगा डेली का है न्यूज़पेपर, ये आपका 4 लाख है। कितना है आपका 4 लाख, बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। इसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन है, बाई सब्सक्रिप्शन, ये आपको दिया हुआ है 10 लाख। करंट ईयर का ही लेंगे तो करंट ईयर का हमें दिया है 10 लाख। लेकिन ये ध्यान रखना है जब क्वेश्चन के अंदर मेंबर दे रखे हो तो मेंबर के अकॉर्डिंग जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ही फाइनल अमाउंट मानी जाती है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में 50 मेंबर हैं और एक मेंबर का अमाउंट है 25,000, तो ये आपका बन गया 12,50,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2,50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये करंट ईयर का ही तो काम कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर माइनस होता है और करंट क्या होता है प्लस। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का हो गया। उसके बाद है रेंट आपका, बाई रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यू का यू आ जाएगा 7 लाख। उसके बाद सरप्लस फॉर एंटरटेनमेंट आ जाएगा, एंटरटेनमेंट ये आपका 2 लाख रुपए आ जाएगा। इसके बाद लेजिसी डोनेशन, लेजिसी डोनेशन पॉइंट नंबर 4 में जिम के लिए दिया गया है तो इसको हम स्पेसिफिक मान के छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये आपका 1 लाख। क्लियर यहां तक। अब आपने ध्यान देना है कि एडजस्टमेंट में से कोई पॉइंट तो नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया यूज, सेकंड थर्ड फोर्थ सारा हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। इधर का हमारा हो गया 12 7 19 21 22 लाख 50 हजार।
इधर का हमारा हो गया 12 3 15 17 और 4 21, तो 1,50,000 हमारा सरप्लस आ गया। क्या आ गया? 1,00,000 है सरप्लस। ठीक है, तो ये आपने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देते हैं सरप्लस 1,50,000। अब आप बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट। तो फाइनल बैलेंस शीट देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मेट में सीडी से इसको स्टार्ट करोगे, तो सीडी को आप लिखोगे कैश 2 लाख। उसके बाद आपका सैलरी जनरल बुक है, आपका क्या है? बुक। तो बुक कितने का आपके पास? बुक है आपके पास 5 लाख। बाहर अभी आपको बुक दिया हुआ 10 लाख का, तो टोटल कितने का हो जाएगा? 15 लाख। तो प्लस बुक पर के बाद ये 10 लाख और है आपका, तो ये आपका 15 लाख हो गया। कितना हो गया आपका? 15 लाख। इस साइड के सारे आइटम आ चुके हैं। इस साइड से देखो आपका सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहले तो 20-21 का, जिसको आप बोलोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए। 20-21 का है, 20 और 21। उसके बाद आपका लेजेसी डोनेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेजेसी डोनेशन। तो ये कितने का है आपका? ये भी 2 लाख रुपए का है। ठीक है, उसके बाद इधर से भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप फॉर्मेट से चलिए। ठीक है, तो फॉर्मेट से क्या है कि सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया है कि द क्लब है 50 मेंबर। तो आपका आउटस्टैंडिंग देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन बनना था 12,50,000 और हमारे पास करंट का दिखाया है 10 लाख, तो 2.5 लाख रुपए तो ये है सब्सक्रिप्शन का। ये समझ में आ गया? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे पास? 2,50,000, जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड किया था। प्लस आप देखो 18-19 में आपको सब्सक्रिप्शन दिखाया हुआ है 2,50,000 और बाहर 18-19 का दिखाया हुआ है 3 लाख। तो मतलब 50,000 यहाँ आउटस्टैंडिंग बच रहा है आपका। तो 50,000 ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 3 लाख। क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ लेंगे, तो वो आपको 1 लाख है आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में दिया है बिल्डिंग 1 करोड़। बिल्डिंग यू का यू आ जाएगा, ना इसको डेप्रिसिएशन है, 1 करोड़ आपका यू का यू आ जाएगा। उसके बाद आपने बिल्डिंग के बाद फर्नीचर भी आ जाएगा, इस पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, 10 लाख। इसके बाद बुक का हमने ले लिया है। ठीक है, क्लियर? अब आपने फॉर्मेट के अंदर से किया, फॉर्मेट के बाहर से। अब आपने यहाँ पे यूज करना है कैपिटल और सरप्लस। तो कैपिटल कितना है आपका? 1,23,50,000 प्लस सरप्लस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 1,25,00,000। तो इधर का टोटल आपका 2 4 5, तो 1,30,00,000 आ गया टोटल। कितना आ गया? 1,30,00,000। इधर का टोटल देखो 1 करोड़ 1 10 1 13 1 13 के बाद 1 13 और 15 1 28 और 2 31, 1,30,00,000। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने करना है अपनी फेयर नोटबुक में और मुझे शेयर करना है। ओके।